જીવન મસ્ત છે, 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 જીવન મસ્ત છે. કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, ભલે પૂછો ન તમે, भले मत पूछो हम कैसे हैं, हम तो मस्त है. समझ लग रही ना? अरे हमें लग गई कि भले पूछो न तमे, भले पूछो न तमे, भले पूछो न तमे મને કેમ છે, હું કેમ છે, હું મસ્ત છે, હું મસ્ત છે, मस्त छे, मस्त छे. हाथ तो खोल प्यारे. भले पूछो न तमे, भले पूछो न तमे, भले पूछो न तमे મને કે મસ્ત છે, મસ્ત છે, મસ્ત છે, હું મસ્ત છે, મસ્ત છે, મસ્ત છે, હું મસ્ત છે, મસ્ત છે, મસ્ત છે. समझो आ बात ने हूँ मस्त छिए, समझे आ बात ने हूँ मस्त छिए, समझो आ बात ने तू मस्त छिए. तू केम छे, केम छे, केम छे, बोलो ना. अरे आवाज नहीं आई. भले पूछो न मने, भले पूछो न तमे, भले पूछो न तमे મને કે તું કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, તું કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, તું કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે, તું કેમ છે, કેમ છે, કેમ છે. चिंता शा माटे, रणવું શા માટે, चिंता शा माटे, रणવું શા માટે, साईं सिर पर तो मस्त छिए, साईं सिर पर तो
છે કેમ છે બોલો કેમ છે કેમ છે તું કેમ છે કેમ છે તું કેમ છે કેમ છે ભલે પૂછો ન મને ભલે પૂછો ન તમે ભલે પૂછો ન તમે મને કે તું કેમ છે કેમ છે તું કેમ છે તું કેમ છે
जाए भले, कोई आवे के जाए भले, फिर से कोई आवे के जाए भले, कोई आवे के जाए भले, समझो आ बात ने तो मस्त छिए, समझो आ बात ने तो मस्त छिए, समझो आ बात ने तो मस्त छिए, समझो आ बात ने तो मस्त छिए। તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, ભલે પૂછો ના તમે, ભલે પૂછો ના તમે, ભલે પૂછો ના તમે મને કે તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે। ચિંતા શા માટે, રણવું શા માટે, ચિંતા શા માટે, રણવું શા માટે, સાઈ શિર પર તો મસ્ત છીએ, સાઈ શિર પર તો મસ્ત છીએ, સાઈ શિર પર તો મસ્ત છીએ, સાઈ શિર પર તો મસ્ત છીએ। તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, 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 ભલે પૂછો ના તમે, ભલે પૂછો ના તમે, ભલે પૂછો ના તમે મને કે તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે, 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 તું કેમ છે કેમ છે કેમ છે। अच्छा बैठिए, अब बैठिए बैठिए बैठिए। अरे हूं तो प्रेम छे। गुलामी कभी अच्छी नहीं होती है, किसी की भी अच्छी नहीं होती। मेरा मेरा सब ठीक रहे तो ही मैं ठीक रहूँगा, ऐसी भावना जब हम रखते हैं तो चिंताएं घर कर लेती। डोंट पुट एनी कंडीशन टू योर पीस ऑफ माइंड। जस्ट हैव ओनली वन कंडीशन कि जब तक मेरा साईं मेरे साथ है, जब तक मेरा सांवल शाह मेरे साथ है, जब तक मेरा नटवर नागर मेरे साथ है, और वो हमेशा साथ है, तो मुझे चिंता करनी बनती नहीं। सुनो इस दोहे को। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी हो, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं को। लंबी चादर तान के रहो कबीरा सोए, अनहोनी होवे नहीं होनी होए सो। दो वचन लिए मैंने, एक गुरु नानक साहब का जहां आप कहते हैं
कि इस संसार में अनहोनी कोई घटना होती नहीं है, जो होता है वो होना ही होता है, इसलिए होता है। और इस संसार में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, इसलिए हर जन्म के बाद मरण तय है। तो किसी के मरण की खबर सुनो तो ये ना कहो बुरा हो गया, अरे भाई जो जन्मा है वो मरेगा, जो चढ़ेगा सो उतरेगा। और कबीर साहब कहते चिंता के ही विषय में कि ध्यान प्रेम भक्ति की चादर तान के ना मस्त रहो तुम, लंबी चादर तान के रहो कबीर सोए। अच्छा, एक घर में बात से बात आ रही है, दूं एक बंदा न सोया, उठे ही नहीं, सुबह के 9 बज गए। पत्नी कहती उठो उठो 9 बज गए। कह रहे गुरु माँ जी ने कहा था लंबी चादर तान के, तो सो रहा हूं, आज मैं अमल पूरा करूंगा, ऐसा उन्होंने वचन दिया, उन्होंने कहा सो, इसलिए सो रहा हूं। कबीर ये नहीं कह रहे हैं और मैं भी ये नहीं कह रही। लंबी चादर तान के मतलब चादर किसकी? ज्ञान की चादर तान लो मन के ऊपर और निश्चिंत होकर के जीवन जियो, अनहोनी होवे नहीं। जो अनहोनी है मैंने दैट विच नेवर हैपन विल नेवर हैपन, सो व्हाई वरी, एंड दैट विच विल हैपन will happen, why worry? Rule is simple, that which will happen, no chance to worry. That which will never happen, so why worry? जो होना है वो होके रहना है, चिंता काहे की? जो होना ही नहीं है वो होना ही नहीं है, तो चिंता काहे की? चिंता करनी तो दोनों सूरतों में नहीं बनती है। अनहोनी कुछ नहीं होती है इस दुनिया में। प्रलय आ गई, बाढ़ आ गए, रोग से मर गए, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, भूचाल आ गया, भाई ये होना है, प्रकृति का खेल है। जन्मना मरना, ब्रह्म शक्ति सृजन हो रहा है, विष्णु शक्ति पालन हो रहा है, शिव शक्ति सब नष्ट हो रहा है। क्या हमारे शरीर में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों नहीं चल रहे एक साथ साथ? जीव कोशिकाएं बनती जा रही हैं, जीव कोशिकाएं खत्म होती जा रही है। क्या ये नहीं हो रहा? एक बुरी बात है, अच्छी बात है। So there is nothing unusual which is happening in this world. Why worry? नंगे आए थे नंगे जाएंगे, why worry? Why worry? अच्छा, आपके हिस्से की जो चीज है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, किसी का बाप भी नहीं छीन सकता, ये बात पक्का जानो। और ये जो हमारा बाप है ना वो बड़ा तगड़ा है, वो हमेशा सिर पर बैठा है, तो मेरे हिस्से का जो दुख है वो भी आना है, जो सुख है वो भी आना है, वो भी आना है। कौन रोकेगा उसको? देखिए, दुख सुख ज्ञानी के भी बंद नहीं होते हैं। ज्ञानी के जीवन में, भक्त के जीवन में भी दुख सुख आते हैं, लेकिन वो उसको अपने मन पर नहीं जाने देता है। बस ये शक्ति आपको प्राप्त करनी है। जो हो रहा है हो लेने दो। क्यों? प्रभु तुम्हारा है, तुम प्रभु के हो, इस बात को समझ लो, इस बात को जान लो, और फिर तो हूं तो मस्त अच्छी है, फिर तो जीवन नृत्य है, फिर तो जीवन गाना है, फिर तो जीवन खूब मस्ती है। जब हम ये बात भूल जाते हैं तो बात बात पे फिर चिंता आती, बात बात पे चिंता आती। चिंता अज्ञान की पुत्री है। चिंता तब आती है जब मन में अज्ञान होता है। जिस मन में ज्ञान आ जाता है वहां चिंता नहीं रह सकती। तो जब जब तुम्हारे मन में किसी भी बात के लिए चिंता आए तो बस एक ही चीज याद करना, वो सामल शाह मेरा है। तो उसके रहते अगर जीवन में दुख आया है तो ये जरूरी होगा, इसीलिए आया। कोई माँ अपने बच्चे को दुख नहीं दे सकती, तो प्रभु मुझे दुख क्यों देंगे? प्रभु के रहते रहते। एक आखिरी बात कहती हूँ, रामकृष्ण परमहंस के गले में कैंसर हो गया था, कुछ खा नहीं सकते थे, कुछ पी नहीं सकते थे, दर्द इतना होता था और दर्द से तड़पते थे, आह निकलती थी, हाय भी निकलती थी। एक दिन विवेकानंद, तब उनका नाम नरेंद्र था, सन्यास नहीं हुआ था, नरेंद्र गए और पांव पकड़ लिए और कहते, ठाकुर
तू माँ को बोल, तू काली माँ को बोल, तुम्हारा ये दर्द दूर कर दे। तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है, तुम कहोगे तो तुम्हारी बात माँ टालेगी नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस लेटे हुए थे, उठ के बैठ गए, नरेंद्र के कंधे पे हाथ रखा और उसकी आंखों में झांक के कहा, क्या तुम्हें लगता है कि माँ को मालूम नहीं कि इस गले में कैंसर है? क्या उसको मालूम नहीं है कि यहाँ पीड़ा है, पर माँ ने दिया है तो मैं उसका पुत्र, वो जो देती है मैं ले लेता। मैं क्यों कहूं उसको? कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, जो सब जानता है, मैं उसको कैसे कहूं कि मेरे जीवन में ये नहीं होना चाहिए या मेरे जीवन में ये होना चाहिए। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह निश्चय अंदर बनाए। आप अपना जीवन खुद बना सकते हैं। ये शक्ति हमें सदगुरु के ज्ञान से मिलती है, शास्त्रों के उपदेश से मिलती है। तो शास्त्र का पल्ला नहीं छोड़िए, सदगुरु का पल्ला नहीं छोड़िए, वो सानिध्य बना रहे। शायर कहता है, तय हुई मंजिलें यूं इश्क आरज़ू की, तय हुई मंजिलें यूं इश्क आरज़ू की, कुछ उसने जुस्तजू की, कुछ मैंने जुस्तजू की, कुछ मैंने मेहनत करी, कुछ मेरे सदगुरु ने मेहनत करी, और हम दोनों ने मिलके इश्क की, मोहब्बत की, उस सबसे ऊंची मंजिल को प्राप्त कर लिया है। हाँ, अच्छा, आखिर में बस एक छोटी सी बात कहनी है। हमारा कार्यक्रम एक है शक्ति, जिसके तहत हम उन कन्याओं को स्कॉलरशिप देते हैं। हालांकि कईयों को पता होगा, लेकिन फिर भी कह रही हूँ। थोड़ा उसमें यह है कि जो स्त्री विधवा है या कमाई का साधन नहीं है, या पति पत्नी दोनों पर अपंग है, कोई हैंडीकैप है, स्पेशल है, कुछ उनकी दिक्कत कुछ ऐसी है, या बहुत ही कठिन हालात हैं, आर्थिक मंदहाली है थोड़ी, तो ऐसी भी स्थिति में हम लड़की के 12वीं तक की शिक्षा का वहन आश्रम करता है। हमारा शक्ति मिशन जो प्रोग्राम है, उसके तहत अभी तक 13,000 लड़कियों को पढ़ा चुके हैं, और इस वर्ष भी हम लगभग 700 करीब लड़कियों को उनका साल का स्कॉलरशिप दे चुके हैं। अभी भी जो भी कोई किसी माता को या कोई ऐसा परिवार है जिसको ऐसी आर्थिक सहायता चाहिए हो, मैं दान नहीं करती हूँ, मैं दान लेती ही नहीं हूँ, तो दान करूँगी कहाँ से? मेरे पास तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे भक्तों और प्रेमी और शिष्यों ने मिलकर एक फंड खड़ा किया हुआ है, जिससे जहाँ जहाँ देश भर में ऐसी किसी भी लड़की को आवश्यकता हो, पढ़ना चाह रही है, पैसे की कमी से ना पढ़ पाती हो, और प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा ले रहे थे और पिताजी चले गए, अब क्या करें? बच्ची को बाहर निकालें? ना, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा किसी को आवश्यकता हो तो हमारे आश्रम के पते पर, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर सोनीपत, इतना ही एड्रेस है, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर सोनीपत पे एक अपना प्रार्थना पत्र भेज देंगे। हमारे वहाँ से एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म भर देंगे। साल भर का खर्चा उस लड़की का, जो स्कूल को डायरेक्ट वो फीस चली जाती है। तो यहाँ नवसारी या नवसारी के आसपास किसी गांव में, देहात में कोई कन्या ऐसी होवे जिसे ऐसी शिक्षा के सहयोग की ज़रूरत हो, तो कृपया ये खबर उनको ज़रूर दीजिएगा। हमारे मीडिया वाले बैठे हैं, ये खबर दे सकते हैं। और देखिए, हम कोई ये मानते हैं हर कन्या शक्ति स्वरूप होती है, हर माँ दुर्गा माँ का स्वरूप होती है, तो उसकी तो सेवा करते हैं और सेवा करनी चाहिए। शिक्षा जब हम एक कन्या को देते हैं तो उसके आने वाली पूरी पीढ़ी को हम शिक्षित कर देते हैं। हर कन्या सशक्त बने, अपने पैर पे खड़ी हो, वो अपने आप को कभी असहाय न माने, अबला न माने, सबला है, शक्ति रूपा है, तो उसको जो थोड़ा बहुत बाहर से चाहिए रहती है सपोर्ट, वो हम देने में बड़ी आनंद प्रसन्नता अनुभव करते हैं। हमारी वेबसाइट भी है shaktimission.com, और हमारी मेन साइट जो है guruma.com, उसमें भी शक्ति का एक पेज है। अगर आप उस पेज में जाएंगे डिटेल मिल जाएगा। अभी तक 12 वर्ष से ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें क्या क्या कुछ चल रहे हैं। 4 हमारे पॉलिटेक्निक सेंटर्स है, मुंबई में एक है, हरियाणा में 2 हैं,
और हैदराबाद में एक है जहाँ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर का कोर्स, हर्बल जो चीज़ें होती हैं वो सब, हेयर का कोर्स, वो सब 6 महीने के कराते हैं ताकि वो कमाने लायक हों में। जब एक बच्ची खड़ी हो जाती है ना अपने पैर पे, तो बड़ा स्वाभिमान उसके अंदर आता है, और पैसा है तो महाराज इज्जत भी आ जाती है और सम्मान भी मिलता है। इतना ही कहते हुए आप सबके लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। शरीर से स्वस्थ और मन से मस्त रहिए। ईश्वर की कृपा सदैव आपके ऊपर बरसती रहे, सदैव आपके ऊपर बरसती रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो भाई सब संतन की।